सीपेप और बाईपेप। ये अपन एकदम 5 से 6 मिनट में निपटाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, सरफेसली पढ़ेंगे। आगे की चीजें धीरे धीरे अपन एक दो वीडियो बढ़ेंगे वेंटिलेटर के, बढ़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपन बेसिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर अपन धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे। देखो, सीपेप बाईपेप दोनों ही क्या है, नॉन इन्वेजिव मोड है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मोड है। सीपेप और बाईपेप में एक डिफरेंस जो मेजर है, सीपेप सी फॉर कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो सीपेप जो मोड है इसमें कंटिन्यू प्रेशर बना रहेगा, और बाईपेप में बाई मतलब दो तरह का प्रेशर है, एक इंस्पायरेटरी प्रेशर रहेगा और एक एक्सपायरेटरी प्रेशर रहेगा। जो इंस्पायरेटरी प्रेशर रहेगा उसको अपन आई पेप बोल देंगे, और जो एक्सपायरेटरी प्रेशर रहेगा उसको ई पेप बोल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब सीपेप में कंटिन्यू और बाईपेप में दो तरह का प्रेशर बना रहेगा। अब ये अपन जो इंपॉर्टेंट समझने जा रहे हैं, सीपेप में क्या होता है कि जैसे अपन एक बेस लाइन है, बेस लाइन जैसे ये मान लेते हैं एक बेस लाइन है, इस पे पेशेंट नॉर्मल ये ब्रीथिंग ले रहा है, ये नॉर्मल ब्रीथ है पेशेंट का, ये उसका ग्राफ है। अब सीपेप में मैंने क्या किया, ये जैसे सीपेप में लगा दिया, एक फैन लगा दिया, और फैन लगा के फैन का क्या कर दिया, बटन ऑन कर दिया, बटन ऑन कर दिया, इसका वॉल्यूम क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया। देखो, स्पीड फिक्स कर दी है मैंने, फिक्स कर दी, और उसके सामने क्या बिठा दिया, एक लड़की को बिठा दी, ये जुल्फें खोल दी। अब देखना, आप नोट करना, ये जुल्फें, फैन की स्पीड फिक्स है तो ये जुल्फें उड़ती रहेगी। आप नोट करना, जब भी फैन के सामने बैठते हैं कभी जुल्फें इधर होगी कभी इधर होगी, फिक्स स्पीड से। ऐसा नहीं है कि 5 की स्पीड, जैसे मैंने फैन की स्पीड जो करी है वो मैंने 5 कर दी, जैसे पीप मैंने 5 कर दी, तो ऐसा नहीं है कि वो जुल्फे कंटिन्यू बाल हैं जो कंटिन्यू पीछे ही पीछे रहेंगे, नहीं रहेंगे, कोई आगे आएगा कोई पीछे आएगा, हमेशा ऐसे नीचे होते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि सीपेप जो मोड है उसमें स्पीड फिक्स होती है पेशेंट की, लेकिन उसका टाइडल वॉल्यूम जो है वो वेरी करता रहता है, और यही मैं जुल्फों का एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा एक एग्जांपल और समझिए आप, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई गाड़ी में या कार में आपने देखा होगा कि कोई कुत्ता कार में बैठा है, उसकी मालिक उसकी खिड़की खोल देता है, तो बाहर निकाल लेता है खिड़की से, और फिर अपन मुंह खोल के सांस लेता है। तो आप ये समझ लेना कि वो कुत्ता, ये एग्जांपल, वो क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजनेशन बढ़ा रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है ऑक्सीजनेशन। क्यों? क्योंकि देखो, गाड़ी तेज स्पीड से चल रही है, उस स्पीड से उसके सामने, यहाँ तो अपन ने फैन चलाया था लड़की के सामने, और वहां कुत्ते के सामने क्या है, तेज हवा से गाड़ी चल रही है, तो सामने से जो प्रेशर, हवा का प्रेशर जो लग रहा है वो बेसलाइन प्रेशर है उसका, और उस बेसलाइन प्रेशर के अंगेंस्ट में आपको रहेगा, लेकिन थोड़ा डेप्थ का होगा, और वो बेस लाइन इंप्रूव होगा, तो आपका ऑक्सीजनेशन भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। और यही वो मोड है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, वही है, जुल्फें उड़ती रहेगी सामने फैन की। ऑल ब्रीथ टेकन बाय द पेशेंट, सभी ब्रीथ कौन लेगा, पेशेंट लेगा। ये जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है, ऑक्सीजन के लिए यूज किया जाता है। वीनिंग मोड है, जानते ही हैं आप, स्पॉन्टेनियस मोड है, आप जानते ही हैं। टाइडल वॉल्यूम जो मैंने ऊपर बताया, टाइडल वॉल्यूम क्या होता रहेगा, डिफरेंशियल होता रहेगा। एक चीज याद रखना है इसमें, इसमें मैंने फैन का बटन हाथ में नहीं रखा है, ऑन करा है खाली, फिक्स स्पीड से चल रहा है। लेकिन बाई पेप में जो मैं मेजर डिफरेंस बता रहा था, बाई पेप में मैंने क्या कर दिया, फैन का बटन अपने हाथ में ले लिया। देखो, बाई पेप क्या है, बाई पेप वैसे तो बाई पेप कंपनी का नाम है, लेकिन ये पॉपुलर हो गया तो अपन बाई पेप ही बोल देते हैं उसको। वैसे ये भी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटरी का ही मोड है। फैन का बटन इन हैंड है, उसमें फैन का बटन इन हैंड नहीं था। इसका ग्राफ जैसे अपन समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये नॉर्मल कंडीशन का है, ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ग्राफ चल रहा है। अब इसमें जैसे फैन तो यहाँ लगा दिया मैंने, इस फैन का बटन अपने हाथ में ले रखा है, तो अपने हाथ में लेके क्या करा मैंने, जैसे ही वो इंस्पायरेशन करा मैंने 12 का प्रेशर कर दिया, जैसे एक्सपायरेशन करा मैंने उसने 6 का प्रेशर कर दिया। मतलब सांस ले रहा है तो बढ़ा रहा हूँ, छोड़ रहा है तो कम कर रहा हूँ, और इतना भी कम नहीं कर रहा हूँ, रख रहा हूँ मिनिमम प्रेशर। तो एक बार मैंने 12 का प्रेशर दे दिया, एक बार मैंने 6 का प्रेशर दे दिया, दोबारा मैंने 12 का दे दिया, फिर मैंने 6 का दे दिया। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, दे रहा है तो उसको, जैसे ही वो सांस लेने लगा मैंने और प्रेशर बढ़ा दिया, और ले ले भाई। जैसे ही छोड़ रहा है मैंने थोड़ा कम कर दिया। तो मतलब कम ज्यादा, ये मेरे हाथ का मतलब ये है कि उसमें सेटिंग होती है वेंटिलेटर में। आप दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ा देते हैं, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी, इसको अपन बोलते भी हैं। जैसे आप इंस्पायरेटरी प्रेशर और एक्सपायरेटरी, जैसे
तो इसमें लिखा भी है जैसे आईपीएफ मतलब इंस्पायरेशन। तो इसका एक जो इंपॉर्टेंट है, ईपीएफ किस लिए यूज होता है? ईपीएफ ऑक्सीजनेशन के लिए यूज करते हैं। इसका जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऑक्सीजनेशन, और वो आपका CO2 रिमूव करने के काम में आता है। CO2 क्या करता है? रिमूवल में हेल्प करता है। तो मैं बोल दूं कि बाईपेप का यूज अपने CO2 रिमूवल के लिए भी करते हैं और उसमें ऑक्सीजनेशन को इंप्रूवमेंट के लिए भी करते हैं। इसलिए ज्यादातर ये यूज अपन दोनों कंडीशन करवानी है तो अपन ये चीज यूज करेंगे। लेकिन सीपेप का यूज कब करेंगे? खाली हाइपोक्सेमिक कंडीशन है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपोक्सेमिक कंडीशन है उसमें करेंगे। बाईपेप का यूज कब करेंगे? हाइपोक्सेमिक भी कंडीशन में करेंगे और हाइपरकार्बिक रेस्पिरेटरी फेलियर है उसमें भी करेंगे, क्योंकि इसमें CO2 रिमूव भी हो रही है और दोनों चीज धीरे धीरे पढ़ेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।